द गोस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 7 इन भोजपुरी। यूहन्ना रची सुसमाचार 7 अध्याय। ए अध्याय में 53 वचन लिखल गल बाटे। पहला वचन से इन बात के बाद यीशु गलील में फिरत रहना, काहे बदे कि यहूदी उनके मार डाले का कोशिश करत रहना। यही बदे वो यहूदिया में फिरल नहीं चाहत रहना। यीशु मसीह यहूदिया में नहीं फिरल चाहत रहना। देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू स्टे इन जूदिया। यहूदिया वास्तविक तौर से अगर हम लोग देखल जीता यरूशलेम का प्रांत हवे, वहाँ पर प्रभु के रहे बदे नहीं होत बायन। यही बदे वो गलील में फिरत बायन। गलील में यही अध्याय में गलील में छोड़े के संदर्भ में देखे के मिला था। गलील में वो फिरत बायन काहे बदे के उनके मार डाले बदे यहूदी लोग घूमत रहना, कोशिश करत रहना। यहाँ पर यीशु मसीह प्रभु उनके अपने आप त्याग करे के समय जब तक नहीं आ रहल तब तक अपने आप प्रोटेक्ट करत रहना, वो एस्केप होत रहना। देख यहाँ पर वो बुद्धि के रूप में अपन व्यवहार करत बायन। कौन सा अनुकूल बा कौन सा प्रतिकूल बाटे, वो दोनों योजना के रूप में डाल के वो आगे बढ़त बायन। आज जितना भी प्रचारक लोग बयान, जितना भी सेवक लोग बयान, अनुकूल और प्रतिकूल के परिस्थिति का जवन सोच फर्क रही के जियत बयान चलत बयान का पॉजिबिलिटीज एंड इम्पॉजिबिलिटीज उनके बारे में सोच यीशु मसीह के आज हम लोगन के भी सोचे के बा। बहुत सारा लोग मेला में जाके वहाँ पर ट्रैक्स बेचना, ट्रैक्स बांटना, वहाँ मार खाए के आवना और मसीह वालन के बहुत लोग मारत बन कह के लोग चिल्लाना। कुछ लोग पूर्ण क्षेत्र पर जाके ट्रैक्स बांटना वहाँ, और कुछ लोग प्रतिस्पर्धा के रूप में माइक लगा के अपने यीशु मसीह के वचन का प्रचार करत रहना उनके विरुद्ध। कौन सा परिस्थिति हम लोगन के सही बाटे वो हम लोगन के जाने के चाहिए। यीशु मसीह अपने के बारे में उतना सावधान रही हैं तो हम लोग भी उनके जरिया कुछ सीखे के बाटे। वी मस्ट लर्न फ्रॉम वे टू प्रोक्लेम द गोस्पल। कहाँ पर गोस्पल प्रकार करे के बा, कहाँ पे प्रतिकूल करे के बाटे, कौने प्रकार से प्रोटेक्ट करे के बाटे। गॉड्स मिनिस्ट्री में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं। अगर वो आज्ञा दी हैं तो 12 सेना व्यू में उतर के आई हैं, तब पर भी वो उनके करे बदे नहीं चाहना, वहाँ से हट गए जाना। यही बदे बुद्धि के हिसाब से सेवकाई करे के बाटे। कही के जौन विषय इस वचन में हम आपके याद दिलावत बाई। लेकिन और एक बात बाटे, यहूदी में फिर नहीं पैना, लेकिन गलील में फिरत बयान रुकल नहीं बा। ही डिड नॉट स्टॉप हिज मिनिस्ट्री, ही चेंज द मिनिस्ट्री। वो सेवकाई रोकना नहीं, उनके सोच के बदल ले बयान। यही बदे हम लोगन के याद रखे के बाटे के परमेश्वर जौन हम लोगन के बुलाए बयान वो बोलाहट के अधीन रहे के बाटे। सेवकाई रोके नहीं बन, लेकिन विधि के बदले बन। सेवकाई रोके के नहीं बाटे, लेकिन तरीका के बदले के बा, प्रांत के बदले के बा। अलग अलग प्रकार के मिनिस्ट्री में प्रवेश करके अफेक्टिव इवांजलिज्म के जरिया लोगन के परमेश्वर के पास लेके आवे के बाटे। दैट इज हिज अल्टीमेट प्लान। ये हम लोगन के याद रखे के बाटे। दूसरा वचन, यहूदियन के झोपड़ी का पर्व निकट रहल। हम हर समय बात कहिला, गॉड नेवर्स वर्क अकॉर्डिंग टू द क्रोनोस अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। वो सीजन के हिसाब से उमू करना कैरोन्स पर्व निकट रहल। नॉट ए पर्टिकुलर डेट, इट इज़ ए फेस्टिवल, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी। पर्व निकट रहल, यही बदे देखा, यही बदे उनके भाई उनसे कहना, उनकर भाई उनसे कहना यहाँ से यहूदी के जा कि जवन काम तू करत बया उ तहार चेला वहाँ पर देखें। गलील उनकर स्वयं का नगर रहल, उ नासरत हवे।
नासरत जौन बा उ गलील में बाटे, वो प्रांत का बयान हो। वहाँ उनकर भाई लोग यहाँ तहके रहे के नहीं बाटे, चली जा कह के कहत बायन। और यीशु मसीह का लोग मजाक करत बान, जहाँ पैदा भइल बायन तो वही रह जिहें तो कैसा रही हैं। आपके सबके पता होए के बाटे तो अलग अलग प्रांत पे जाए के बा। काहे बदे कोई ऐसा न होई कि प्रसिद्ध होल चाही और छिपके काम करे। अगर तू ये काम करत बाया तो अपने आप के जगत पर प्रकट कर। काहे बदे कि उनकर भाई भी उन पर विश्वास नहीं करत रहना, उनकर भाई लोग भी उनके ऊपर विश्वास नहीं करत रहना। भजन संहिता का पुस्तक, भजन संहिता 69 के 8 वचन में उनकर भाई लोग उनके धिकारत बान कह के बात हम लोग देख सकीला जा। हम अपने भाई के सामने अजनबी भैली और अपने सगे भाई के दृष्टि में परदेसी ठहरल भाई। देखा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के मतलब परमेश्वर के सेवकाई में बहुत मन लगाए के आगे बढ़त बयान। उनके माता का पुत्र मतलब यीशु मसीह के भाई लोग के हवे, उनकर भाई लोग उनके माता का बच्चा धिकारत बान। ये बात हम लोग ले लेते यीशु मसीह का बाद मरियम के संतान प्राप्त भयल हम लोग देख सके जा। प्रोटेस्टेंट्स बिलीव दिस, कैथोलिक्स एके नहीं मानना। माँ के और भी संतान बन कह के कैथोलिक लोग नहीं मानना, प्रोटेस्टेंट नहीं मानना। यहूदा याकूब कह के दोनों प्रभु के भाई लोग और मरियम के पुत्र के रूप में सोचना मानल जाला। देखो यहाँ पर भाई लोग अन्य लोग के रूप में बनल बा। काहे बदे के दे डिड नॉट बिलीव एज मसीहा, एक भविष्यवक्ता के रूप में तो मनिहा। काहे बदे उ लोग ए बदे मानना कि उनके एक भविष्यवक्ता के रूप में, उनके इतिहास के रूप में भविष्यवक्ता के बारे में जानकारी बा। प्रभु जौन कार्य करे बान उ सारा काम जौन भविष्यवक्ता करना वैसे ही रहना। प्रभु जौन भी काम करना उ सब कुछ ये भविष्यवक्ता के रूप में माने रहना, न के आकाश में से उतर के जे आल बा उ मसीहा के रूप में उ लोग नहीं माने रहना, नहीं माने रहना। खुद के भाई लोग ये लोग जौन कहे रहना उ बात में एक लॉजिक बाटे, उ ही हवे के आप जौन करत बाया उ काम बाटे। काहे बदे कि कोई ऐसा न होई कि जे प्रसिद्ध होल चाहे और छिपके काम करे। ओपनली करे के बा, पब्लिक में करे के बा, विस्तार रूप में करे के बा। यहाँ दुनिया का तौर एक विषय उठाए बयान। कोई भी एक प्रसिद्ध होल चाही तो उ चुप न रही। ही विल पब्लिक साइड हिमसेल्फ। ओकर एटीट्यूड ऐसा रहला के हमके बहुत बढ़े के बा और प्रसिद्ध होए के बा। जे सोचला ओकरे अनुकूल रहला। लेकिन ई हवे त गलील में यहाँ ही नहीं निवास करत बान। आप दूसरे प्रांत पर भी जेब तो अच्छा होई कह के कहत बान। अपने आप के जगत पर प्रकट कर, बट इट इज़ नॉट मिशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का मिशन वो अपने आप के प्रसिद्ध करे बदे नहीं, अपन पिता जौन परमेश्वर के पिता के प्रसिद्ध करे बदे बान। यही बदे वो जौन कुछ करो न प्रचार, वो जौन करो न काम, वो हमार नहीं बल्कि परमेश्वर का हम कह के वो हमेशा कहत आल बयान। ये अध्याय में भी हमके परमेश्वर ही भेजे बयान। इस सारा बात वो नहीं कहवे कह के कहत आल बयान। वो ए दुनिया में आए के हम मसीहा है आप पहचाना कह के कहे बदे नहीं, हमके जे भेजे बा उनके पहचाना कह के कहे बयान। वो भेजी हैं तो हम आल भाई, हमके जे भेजे बाटे उनके ऊपर विश्वास करे के बा। एकर मतलब यकीन करे के बाटे। ई बात कहत वो आल बयान। उनके यकीन नहीं करे बयान, उनके जे भेजे बान उनके ऊपर भी प्रतीत नहीं करे बान। ये प्रकार से उनकर भाई लोग उनके धिकारे बान। 6वां वचन, तब यीशु उनसे कहना,
हमार समय अभी तक नहीं आल बा, लेकिन तोहरे बदे सब समय बाटे। संसार तोहसे नहीं संसार तोहसे बैर नहीं कर सकला, लेकिन ऊ हमसे बैर करला काहे बदे के हम उनके विरोध में ई गवाही दिहिला के उनकर काम बुरा बाटे। का आप ध्यान देत बाया? दुनिया हमेशा हमके द्वेष करला। दुनिया के जे लोग डांटला और उंगली जे दिखावला, उनके काम के बारे में जे कोई पूछेला, तब ऊ लोग हमके बैर रखी हैं। दुनिया का मतलब के हवे? मनुष्य। दुनिया का बैर करी हैं वो व्यक्ति के जौन काम करला, वो काम के प्रश्न करी हैं त वो व्यक्ति के गलत करी के बाहर रखी हैं त वो व्यक्ति के बहुत क्रोध आई, तब बैर करी हैं। हेरोदेस जौन रखवाली रखे बान हेरोदियास को बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना के बैर कई के उनका सर चाहे रहल। कारण का बटे? सारा देश चुप रहल। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना खंडन उ बात के खरे बयान उनके व्यवहार के, यही बदे बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना खंडन करे के कारण से उनका सर कट गया रहल। हेरोदियास अपने पुत्री से नाच करवाए के हेरोदेस से वचन के प्राप्त करके बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना का सर मंगेश उनके मार डलवा दे रही। वो लोग बैर करे रहना। कारण का बटे? कारण का बा काहे बदे के उ लोगन के बुरा काम के बारे में आवाज़ उठाए के बात करे रहना। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना ये बदे ए दुनिया में कोई भी हो, दुनिया के बैर के बारे में अगर बात करबा त, दुनिया के बुराई के बारे में अगर बात करबा त वो लोग बैर करिहें। लुक एट द पॉलिटिकल पार्टी टुडे। एक एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी के बैर रखे के कारण का हवे? वो लोग बहुत सारा बुरा काम और कमियां एक दूसरे के प्रति करना। ये दुनिया में ये आम स्थिति बाटे। यीशु मसीह भी है बात कहना, हमार समय अभी परिपूर्ण नहीं भल बाटे। 8वां वचन, तू पर्व में जा, हम ए पर्व में अभी हम नहीं जात बाई, काहे बदे के अभी तक हमार समय पूरा नहीं भल बा। ई उनसे ये बात कह के गलील में ही रह गिना। ऊ पर्व 7 दिन का बाटा है। 4 दिन ऊ गलील में रह गिना। हर एक पुरुष यहूदिया के रीति के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार मंदिर के निश्चय 3 बार साल में दर्शन लेवे के बाटे। लेकिन यीशु मसीह जाने बायन वो बात के, लेकिन वो ये कह रहना के हमार समय अभी पूरा नहीं भल बाटे। समय सब परमेश्वर मतलब पिता अपने अधीन में रखे बा, ओके परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकट करे बा। हमार समय अभी पूरा नहीं भल बा, एकर मतलब क्रूस डाले बदे जवन समय अभी आल नहीं बाटे। हम पर्व के आवे वाला समय, उनके पर्व के जाए का समय अभी आल नहीं बा कह के कहत बा। सब लोगन के पर्व शुरुआत में स्टार्ट भ रहल। इस 4 दिन रुक के गरना। यहाँ एक विषय के आपके ध्यान देवे के बाटे। यीशु मसीह परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कदम डालत, परमेश्वर के आत्मा का परिपूर्ण के रूप में पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके चलावत समय कब कहाँ कौने प्रकार से अपने आप के प्रकट कर लिया, वही रीत के अनुसार परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अपने आप के प्रकट करे रहना। यही बदे अभी हमार समय नहीं आल बाटे, पूरा नहीं भल बा। कहे का मतलब ये हवे कि उनके क्रूस पर चढ़े का समय का वो इंतज़ार करत रहना। यहाँ एक बात ग्रहण करे के बाटे, कोई भी व्यक्ति एक सजा के
एक खतरा से बचे बदे प्लान करना। लेकिन यीशु मसीह केकरे बदे प्लान करत बायन? उनकर समय पर पूर्ण नहीं भल बाटे, यही बदे ओकरे बदे वो तैयार होके जात बायन। यही बदे मरकुस 10 अध्याय 45 में काहे बदे कि मनुष्य का पुत्र ये बदे नहीं है ना कि उनकर सेवा टहल करल जाए, लेकिन ये बदे है ना कि आप सेवा टहल करें और बहुतन के छड़ौती बदे आपन प्राण एके ग्रहण करे के बा। यीशु मसीह क्रूस बदे आल बा। यीशु मसीह अपने बदे अपने प्राण देवे बदे नर अवतार के लेके आल बान कह के हर एक व्यक्ति ए विषय के जाने के चाहिए। एकर मतलब अभी हम नहीं अलबाई कह के कहत बान। जब हम आए तब हमार समय पूरा हुई तो हमके रेवलेशन जब आई तब हम आई, ई बातू कहे रहना। लेकिन उनकर भाई लोग पर्व के चले गए के बाद ऊ लोग, लेकिन जब उनकर भाई पर्व में चल गए ना तो ऊ स्वयं प्रकट में नहीं लेकिन मानव के गुप्त रूप में उगई न। कुछ शब्द के बाइबल में परमेश्वर लिखवाई के बहुत अच्छा से छाप के करे बयान। अगर वो देखल जाए तो आश्चर्य वाली बात होला, अचंभा वाली बात होला। लेकिन हमके तो ऐसा लगला कि हम लोग बड़ा हिम्मत वाला है, हम लोग बहुत बलवंत वाला है कह के हम लोगन के डायरेक्ट निकली हैं कह के चाहिए जा। लेकिन यीशु मसीह रहस्य में गलबान, गुप्त रूप में उगल बयान। कुछ संदर्भ के हिसाब से छुप के रह भी सेवक लोगन के, दास लोगन के उत्तम चीज़ होला। कुछ संदर्भ में एक व्यक्ति लोगन से दूर रह और लोगन के उपलब्ध में न रह के इहो उनकर सेवकाई में एक भाग होला कह के वो व्यक्ति के जाने के चाहिए। परमेश्वर उनकर काम उनके जरिया करवाओल चाहत बानता ही प्रोटेक्ट हिज सोल। उनके प्राण के बारे में भी सोचना परमेश्वर। यही बदे भिन्न रूप के परिस्थिति में से भी होके अगर चलक बाटे तो बुद्धि से होवे वाला मुँह जौने प्रकार से ले ले बान वो प्रकार से हम लोग देख सकेला जाए। 11वां वचन, यहूदी पर्व में उनसे ई कह के ढूंढे लगना। काहे ढूंढे लगना? यहूदी लोग ये बड़े ढूंढत बान के रोटी बदे, अद्भुत काम बदे। 12वां वचन, और लोग उनके विषय में छुप छुप के बहुत सारा बात भयल। कुछ कहत रहना के वो भला मनुष्य हयन और कुछ कहत रहना के नाही ऊ लोगन का भरमावन। तब पर भी यहूदी के डर के मारे कोई भी व्यक्ति उनके विषय में खुल के नहीं बोलस। सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन यीशु मसीह का भयल बाटे वहाँ। काहे बदे वो जौन काम करे बान वहाँ कोनो भी बात हो कभी भी कोई भी ऐसा नहीं करे रहना। यही बदे पीपुल आर टॉकिंग अबाउट हिम। लोग उन्हीं के बारे में बात करत बान। उनके बारे में तो कुछ लोग कहत बान को वो भरमावत बान कह के। आज हम लोगन के कितना क्रोध कितना गुस्सा आवला अगर हमके कोई कहला के भरमावे वाला है कह के आपन सेवकाई में अगर कहें तो बड़ा दुख लगला। वो भरमावे वाला हन कह के कहें तब पर भी वो सारा बात के लेके सेवकाई करत बान। यहूदी के डर के मारे कोई भी व्यक्ति उनके बारे में पब्लिकली खुल के नहीं बोलत रहल। 14वां वचन में, जब पर्व का आधा दिन बीत गयल तो यीशु मंदिर में जाके उपदेश करे लगना। मंदिर का मतलब सियोन, सियोन का मंदिर। मंदिर में जाके उपदेश करे लगना। तब यहूदी चकित होके कहना, इनके बिना पढ़े विद्या कैसे आ गयल? एकर मतलब पाठशाला में जाए के नहीं पढ़े रहना। व्यवस्था के पौलुस जैसे गमलीएल के चरण में बैठ के वो सीखे रहना। इट्स ए प्रोफेटिक स्कूल, धर्म के रीति का पाठशाला रहत रहल। आज के समय में वेद का पाठशाला मतलब बाइबल कॉलेजेस
इस्लाम रिलीजियस में स्पेशल रिलीजियस कॉलेज, हिंदूस में पंडित लोग, वेद मंत्र सीखे बदे शास्त्र के प्रचार करे वाला कॉलेजेस जैसे रहल बन वो प्रकार से रिलीजियस स्टडी बदे कॉलेजेस, वो कोई में भी यीशु मसीह नहीं ग्रहण, वह उनके पास ज्ञान बाटे। उनके ज्ञान के सिखाई पाई जे पंडित कहला ना, उनके भी उतना ज्ञान उनके भी पास नहीं रहल जितना ज्ञान यीशु मसीह के पास में रहल। और ये बात सुन के सब चकित बने। यीशु उनके उत्तर देना, हमार उपदेश हमार नहीं बल्कि हमरे भेजे वाला कहा। अगर कोई उनके इच्छा पर चलल चाहे तो वो ये उपदेश के विषय में जान जइह कि ई परमेश्वर के तरफ से बाटे कि हम अपने ओर से कहत बाई। यीशु मसीह जौन प्रचार करत बान ऊ उपदेश कैसन बा कह के जाने के बाटे तो ही मस्ट बी बिलीवर, उनके विश्वासी हो अनिवार्य बाटे। वो विश्वासी हो के रही तब यीशु मसीह कौने प्रकार के उपदेश करत बा। इवन टुडे एक व्यक्ति उद्धार पइहे तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के तरफ से होत बाटे, ये मनुष्य के ओर से होत बाटे। बहुत इजी रूप में सेंस कह सकनो। जे अपने ओर से जे कहला वो अपन ही बड़ाई चाहला, लेकिन जे अपने भेजे वाला के बड़ाई चाहला वह सच्चा हवा और उमिन अधर्म नहीं बा। अपन प्रचार अपन उपदेश अपने के पहचान बदे नहीं बा, वो स्वर्गीय महिमा और स्वर्गीय बढ़ाई बदे होला। नहीं तो परमेश्वर को लोग पहचाने बदे हमका वो सच्चाई के उपदेश सब। एलिया जब उपदेश करे रहना तो का कह रहना, जीवित परमेश्वर का विश्वास करबा तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करबा तो मतलब दैट इज द ऑप्शन। हमके अंगीकार कर कह के नहीं कह रहना एलिया। इजरायली बाल देवता सच्चा परमेश्वर हन तो उनके पीछे चला, अगर यहोवा ही परमेश्वर है तो उनके पीछे होइला। एक सवाल दे रहना उनके उपदेश में, वो अपने आप प्रकट करे बदे ये चाहत रहना कि वो अपने आप के नहीं दिखावल चाहत बान, लेकिन यहोवा परमेश्वर के दिखावल चाहत बान। सच्चा सेवक कोई भी हो वो अपने स्वयं की महिमा के बढ़ावल नहीं चाहला। The real man comes from God. He real only seek the glory of God. जे बुलावल गल बाटे ओ सेवक में और उपदेश बदे ही जियन, उपदेश करत हुए ही वो जियन। उतना ही न कि जे अपने जीवन जीवे बदे जे चुन लेला उपदेश करब वो अपने स्वयं के बड़ाई बदे जियला। उपदेश करत जिए के चाहिए, उपदेश करत हुए कमाए के चाहिए। जे चाहला अपने खुद के महिमा के ढूंढला। यहाँ यीशु मसीह वो प्रकार का व्यक्ति नहीं हन कह के बतावत बा। 19वां वचन, का मूसा तोह के व्यवस्था नहीं देले बा, तब पर भी तोहरे में से कोई भी व्यवस्था पर नहीं चलला। तू काहे हमरे पर तू काहे हमके मार डालल चाहत बाया। 20वां वचन, लोग उत्तर देना तोहरे में दुष्टात्मा बा, के तोह के मार डाल चाहता। प्रभु उनके अंदरूनी के बात के जानत बान, उनके ये बात मालूम नहीं बाटे, वो सब नहीं जानत बान। ये बदे यीशु मसीह कहत बयान, तू काहे हमके मार डाल चाहत बाया, का मूसा तोह के व्यवस्था नहीं देना, तब पर भी तोहरे में से कोई भी व्यवस्था पर नहीं चलला। व्यवस्था के अनुसार न चले वाला आप लोग हमके मार डालल चाहत बाया। व्यवस्था के अनुसार अगर चलत तो वो सोच नहीं आए वाला आपके अंदर। डू नॉट बर्डन, खून मत करिए कई के व्यवस्था में कहल गल बाटे। तब व्यवस्था जानत बा का कहे, उपदेश करत व्यवस्था में रहल गल जौन आज्ञा नहीं मारे के बा कह के जौन आज्ञा बाटे, लेकिन आप लोग काहे ओके पालन नहीं करत बाया। आप लोग हमके मार डाले बदे काहे कोशिश करत बाया।
यही बदे आप लोग व्यवस्था का पालन करत बान कह के अपने आप के खुद बोलतन। जे ई बात प्रभु कहत बयान आप लोग पालन नहीं करत बयान और काहे मार डालल चाहत बा कह के कहत ही। वो लोग कहे लगना तहरे में दुष्ट आत्मा बा के तहके मार डालल चाहता। कोई भी एक व्यक्ति के मारल चाहला वो व्यक्ति के पास जाए के तो के मार डालल चाहत बा कह के कहत ही वो न माने। यहाँ पर वही बात होत बाटल। यीशु मसीह उनके देख के कहत बयान 21वां वचन यीशु उनके उत्तर देना हम ये काम करे भाई और तू सब आश्चर्य करत हो। यही बदे मूसा तो के खतना का आज्ञा दिले बा ई नहीं के ऊ मूसा के तरफ से बा लेकिन बाप दादा से चलल आल बाटे। और तू सप्ताह के दिन मनुष्य का खतना करला। अब्राहम से परमेश्वर कहे बान के खतना करे के बाटे। अब्राहम से परमेश्वर रहना अब्राहम और इस्माइल 21 दिन खतना करवाए रहना। यही बदे खतना के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह बात कर समय ई खतना के रीति जौन मूसा लियाल बान ऊ नहीं मूसा नहीं ले ले बान बाप दादा से ई चलल आवत बाटे। लेकिन आप लोग विश्राम दिन में खतना के करला। मूसा के व्यवस्था का आज्ञा टल न जाए तो तू हमरे पर काहे ए बदे क्रोध करल के हम सप्ताह के दिन एक मनुष्य के पूरा रीत से चंगा कैली। मुँह देख के न्याय मत करल कर बल्कि ठीक ठीक न्याय करल कर। आप लोग जज करत बा। आप जब जज करत बा सप्ताह के दिन खतना करत समय उनकर व्यवस्था धिक्कारे नहीं बा कह के कहत बा। और हम विश्राम दिन के समय एक व्यक्ति के ठीक कैली तो चंगा कैली तो उस सप्ताह के दिन में नहीं करे बा कह के कहत बा। वाट प्रिंसिपल यू आर टेलिंग हम एक व्यक्ति के ठीक कैली तू खतना करे बा तो आप लोग काहे मुँह देख के न्याय करत बा। मुँह देख के न्याय मत कर बल्कि ठीक ठीक न्याय कर। डोंट लुक एट द थिंग्स वाइल्ड लुक एट द थिंग्स बाय योर फेथ। विश्वास से आप लोग देखा वो प्रकार के संदेश के प्रभु उनके बताए बयान। 25वां वचन से अगर हम लोग देखल जी तो कुछ लोग यरूशलेम में कहे लगना 25वां वचन तब कुछ यरूशलेम वासी से कहे लगना क्या ये वह नहीं जिनके मार डाले के कोशिश करल जात रहा। लेकिन देखा वो तो खुल्लम खुल्ला बात करत बा और कोई उनसे कुछ भी नहीं कहत बा। का सरदार सच सच जान ले बयान यह मसीहा हैं। एके तो हम लोग जानत बाई जा ये कहाँ का हन लेकिन मसीह जब अइहें तो कोई न जानी कि ऊ कहाँ का हयन। यीशु मसीह दूसरा आगमन में जब आवन तो उसमें कहाँ से आल बा इजरायली मसीहा के रूप में कबूल करिहन। एकर मतलब उनके दूसरा आगमन में आवत अचानक से ही हैं। जब वो आवन दे एक्सेप्टिंग द मसीहा बिकॉज दे डोंट नो। जब वो हैं तो मसीहा के माता पिता के हवे वो लोग ध्यान न करिहन। वो आकाश में से होत हैं कौन सा गांव बा कह के कोई भी कुछ भी न भूली। एक प्रकार के रीति में मसीहा के अपने माइंडसेट के रीति में सोचलें। वो लोगन के यीशु मसीह के बारे में जन वचन लिखल गल बाटे वो उन लोगन के ठीक से समझ में नहीं आ रहा। ये बदे वो लोग ऐसा सोचत बयान वो एक कुंवारी के गर्भ में लेत बा लिखित कहल जाए तब पर भी वो लोग ब्लाइंड रहना। वो लोग अंधविश्वास के वजह से उनके अंदरूनी बात की वो सब नहीं समझ पावत बा। यहाँ यीशु मसीह प्रभु मंदिर में जाके उपदेश करत समय इनके मार डाले बदे कोशिश करे रहना। वो लोग कहाँ बन एके नहीं पकड़े बन एके तो हम लोग जानत बाई इनके तो हम जानत बाई कहाँ कहाँ। लेकिन मसीह जब हैं तो कोई न जनिए कि वो कहाँ कहें ये कहाँ कहन हम लोगन के पता बाटे। लेकिन मसीहा जब हैं तो कहाँ से हैं
कोई के पता नहीं बाटे। यही बदे ये मसीहा नहीं हन। यीशु मसीह के मसीहा के रूप में अंगीकार करे बदे बहुत बाधा उनके जीवन में आवत बाटे। 28 वचन में तब यीशु मंदिर में उपदेश देव समय पुकार के कहना, तू हमके जानत बाया और इहो जानत बाया कि हम कहाँ कहे। हम तो आपसे नहीं आल बाई, लेकिन हमार भेजे वाला सच्चा हयन, ओके तू नहीं जानला। आप लोग हमके जानत बान, हम कहाँ कही। हम तो अपने आप से नहीं आल बाई, लेकिन हमार भेजे वाला सच्चा है, ओके तू नहीं जानल है। देखो आप लोग हमके एक गलील निवासी के रूप में, एक नासरत के रूप में पहचानत बाया, लेकिन हमके जे भेजे बाटे आपके पता नहीं बाटे। हमार भेजे वाला सच्चा है, ओके तू नहीं जानत बा। हम ओके जानत है, काहे बदे कि हम उनकी तरफ से है और वो हमके भेजे बा। यीशु मसीह ये दुनिया में अपने आप नहीं आ रहना, परमेश्वर उनके एक नर अवतार के रूप में भेजे रहना। ये वो लोग नहीं पहचान पाए रहना। यीशु मसीह का गांव, यीशु मसीह का प्राण वो लोग जाने बयान, लेकिन यीशु मसीह वास्तविक रूप में कहाँ बयान वो लोगन के नहीं मालूम बाटा। धन ही नहीं, आज भी नहीं लोग ग्रहण करे बाने। स्वर्ग लोक में जे रहल बान वो परमेश्वर भेजे बान, आज भी लोग ये बात के नहीं जानत बान। 30वां वचन ए पे वो लोग उनसे पकड़े चाहना, तब पर भी वो उन पर कोई भी हाथ नहीं डाले, काहे बदे कि उनकर अभी तक समय नहीं आ रहल। कोई भी उनके ऊपर हाथ नहीं डाले, उनकर समय अभी नहीं आ रहल, उनके पकड़े के समय। यही बदे हर एक का समय बाटे, हर एक का समय निमित करल गल बाटे, निर्णय करल गल बाटे। उस समय में सबके उस समय में ही हुई। यीशु मसीह के पकड़े का एक समय बाटे, वही समय में वो लोग पकड़ पाई हैं। उस समय नहीं आ रहल, यही बदे उनके ऊपर हाथ नहीं लगाए रहना, उनके पहचाने के बाटे। वो नहीं के बीच में घूमत रहना, तब पर भी उनके नहीं लोग पकड़ पाए रहना। यही बदे एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड टू द टाइम ऑफ द सॉरी। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो बयान, न कि यीशु मसीह के जीवन में इस जीवन घटना और एक प्रकार से नहीं, वही प्रकार से हम लोगन के जीवन में जो घटना होला परमेश्वर के योजना में उन्हीं के इच्छा के अनुसार होला। हम लोग काहे नहीं पहचान पावत बाई। लेट अस वेट अपॉन गॉड, लेट अस डिपेंड अपॉन गॉड। परमेश्वर की ओर ताका और परमेश्वर के ऊपर देखा। अपने जीवन में कौन कौन काम कब कब कौने स्थान में कौने व्यक्ति के बीच में कौने प्रकार से देखे के बा, उनकर योजना बा, वो अपने आप परमेश्वर प्रकट करी हैं। वही प्रकार से हम लोगों के चले के बात है। वह मूसा उनके जंगल के रास्ता में फॉलो भलवा, फिर भी भीड़ में से बहुत सारा लोग उन पर विश्वास करना और कहे लगना ये मसीहा हम। मसीहा जब आई हैं तो कहा इससे भी अधिक आश्चर्य कर्म दिखाई हैं जे उन ई दिखाए बन। देखो लोगन के माइंड सेट कितना अचंभरित में बाटा। ई मसीहा नहीं हन कह के उहे लोग कहत बयान। अगर मसीहा आई हैं तो ई जौन आश्चर्य कर्म करे बान ऐसे अधिक करिए का। एकर मतलब मसीहा से भी बढ़ के कोई नहीं बाटे। वो लोग जानत बयान तो यह वो मसीहा हन कह के काहे नहीं मानत बयान। काहे बदे के वो लोग अपने हृदय के कठोरता के वजह से उनके नहीं जान पाने बयान। 32वां वचन, फरीसी लोगन के उनके विषय में ई बात चुपके चुपके कर सुनना और प्रधान याजक और फरीसी उनके पकड़े के सिपाही भेजना। जब लोगन के तरफ से जौन यीशु मसीह के बारे में पॉजिटिव आवत बाटे तब फरीसियन के और याजक लोगन के मन में बहुत बात होत रहा। नेचुरली एक ही प्रोफेशन में रहे वालन के कंपटीशन रहला, बट जीसस डिड नॉट फील इट। यीशु मसीह अपन काम करत आगे बढ़त न कि
प्रधान याजक के कभी भी कंपटीशन के रूप में प्रधान याजक लोग हम लोगों के छोड़ के चल जाना शायद कही के ये प्रकार से यीशु मसीह के कंपटीशन पे आ रहना। जे लोग कंपटीशन के रूप में बाकी लोगन के मानत रहना वो एक सही जागरूकता न रहल गए लोग हैं। सच्चा विश्वासी हन त ए बात के ग्रहण करे के बाटे। नो कंपटीशन ये हम लोगन के दुनिया में एक रीत के रूप में बात करना। परमेश्वर आपके एक काम करे बदे निमित्त करी हैं तो वो काम करे बदे दूसरे व्यक्ति के न करी हैं। यू डोंट नीड टू कॉम्पिटेट विद द एनी बॉडी। हम बहुत सारा संदर्भ में जब हम बैठ के सोचिला तो हम इतना हजार उपदेश दिले भाई संदेश दिले भाई हमरे जैसा कोई करत बान कह के सेंस करके देखे रहे। कुछ लोग वही संदेश के डिफरेंट टाइटल के रूप में डिफरेंट संदेश के रूप में बहुत करे बयान। हम तो 21 साल से जौन हम काम करे वही रखत आल भाई वो क्षण में परमेश्वर जौन दिले बयान वही सोच। वाई आर यू सर्चिंग फॉर अदर एपिसोड्स। हम ए सेवकाई तहके दिले भाई तो दिले भाई जौन तहके दिले भाई वो के तू करत आगे बढ़ा वो तहके और दूसरे के नहीं दिले भाई। बहुत सारा लोग बाइबल ग्रंथ के जेनेसिस टू रेवलेशन एक्सप्लेन करे बदे कोशिश तो करे बान लेकिन जौन हम करे भाई वीडियो के जरिए व्याख्या स्पष्टीकरण अभी तक कोई नहीं करे बाटा। ये हम अपने आप के नम्र कह के बोलत भाई ये बात के देयर इज़ नो कंपटीशन इन द वर्ल्ड फॉर मी। वो परमेश्वर के द्वारा देवल गयल काम में परमेश्वर ही वो करत आगे बढ़ी हैं। वो दूसरे के कोई के भी नदी हैं। अगर हमसे भी अधिक कोई करी तो परमेश्वर वो करवाए रहना न कि एक मनुष्य करे वाला नहीं पान। एक मनुष्य नहीं कह सकला। वो हमारे जीवन में हमेशा वो कंपटीशन नहीं हो सकला। यही पे याद करे के बाटे गॉड नेवर अलाउ द कंपटीशन अमंग क्रिश्चियन। ये दुनिया में हम लोग कॉम्पिटेट करे ले जा हम लोग ये प्रकार से अपने सोच में भी नहीं आवक चाहिए। परमेश्वर तहके कौने प्रकार से चुन ले लेवान ओकरे बदे आपके लेके जइहें उन न कि दूसरे लोगन के धक्का देके दूसरे लोगों का धक्का लेके ले जाए के जरूरत नहीं है। तब सिपाही के भेजे रहना तब यीशु मसीह कह रहना इस पर यीशु कहना हम थोड़ी देर तक और तहरे साथ भाई तब अपन भेजे वालन के पास हम चल जाब। यीशु मसीह कौने यीशु मसीह की स्टेटमेंट देखला हम कुछ देर तक रह तहरे साथ भाई और अपने भेजे वालन के पास हम चल जाब। तू हमके ढूंढबा लेकिन न पैबा और जहाँ हम है वहाँ तो नहीं आ सकल। दिस इज द कन्फ्यूजन। यहूदी लोगन के कन्फ्यूजन होत रहल ये कहाँ जइए कहाँ ढूंढिए। यहूदिया जहाँ जाना यहूदी लोग जहाँ नहीं जाना वो स्थान कौनो बाटे अगर पूछल जाए तो वो अन्य लोगन के स्थान पे नहीं जाना। एकर मतलब ग्रीस देश में चल जाए कि वहाँ प्रचार कर ली का कहीं के सोच उनके मन में आ रहा। 35 वचन में ये फिर यहूदी आपस में कहना ये कहाँ जइए कि हम इनके न पाइब का वो उनके पास जइए जौन यूनानी में तितर बितर हो के रहत न और यूनानी के भी उपदेश दिए। दे आर डिपेंडिंग अपॉन द देमसेल्फ दे आर डिस्कसिंग एमंग देमसेल्फ। वो लोग में वो खुद सोचे लगना। अब ध्यान कर लो यीशु मसीह हर एक बात उनके सामने वाला उनके सोचे बदे मौका देत बान। उनकर बात दूसरे लोगन के सोचे बदे प्रभावित करे बा। डिबेटेबल टॉक्स भल बाटे 37 से लेकर 39 तक जौन बात यहाँ पर लिखल गल बाटे ये पवित्र आत्मा के वर्ष के बारे में कहल गल बाटे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जौन कहल बान वो बात यह बाटे। पर्व के अंतिम दिन जौन मुख्य दिन बाटे यीशु खड़ा भइना और पुकार के कहना अगर कोई प्यास हो तो हमरे पास आवा और पिया। जे हमरे पर विश्वास करी
जैसे पवित्र शास्त्र में आल बाटे, उनके हृदय में से जीवन का जल का नदियाँ बह निकली। ऊ ई वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहे बान, जेके उन पर विश्वास करे वाला पावे पर रहना। काहे बदे के आत्मा अब तक नहीं उतर रहल, काहे बदे के यीशु अब तक अपने महिमा में नहीं पहुँचा रहना। पर्व के अंतिम दिन में जौन मुख्य दिन बा, यीशु खड़ा भइना और पुकार के कहना, अगर कोई प्यासा हो तो हमरे पास आवा और पिया। जे हमरे पर विश्वास करी, जैसा पवित्र शास्त्र में आल बाटे, उनके हृदय में से जीवन का जल का नदियाँ बह निकली। ऊ ई वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहना, जेपी उन पर विश्वास करे वाला पानी पर पावे पर रहना। काहे बदे के आत्मा अभी तक नहीं उतर रहल, काहे बदे के यीशु अब तक अपने महिमा के नहीं पाए रहना। ये बदे यीशु मसीह महिमा होइले के बाद में पवित्र आत्मा ए दुनिया में आई। और 40वां वचन, तब भीड़ में से कोई ये बात सुन के कहना, सचमुच यह वो भविष्यवक्ता है। सचमुच यह वो भविष्यवक्ता है। देखा, यूहन्ना रची सुसमाचार 1 अध्याय के 22 वचन में बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना से ऊ लोग वहाँ जौन बान पूछे रहना, तब ऊ लोग उनसे पूछना, पिता तू है के? तब वो कहना कि तू के है, ताकि हम अपने भेजे वाला को उत्तर दही। तो वो अपने बारे में का कहत बान 21वां वचन में, तब वो उनसे पूछना, तू के है? का तू एलिया है? वो कहना नहीं। तो का तू भविष्यवक्ता है? वो भविष्यवक्ता कह के जौन बात के लेके मोहम्मद के भाई लोग भी कहना, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में यहाँ कहल गल बा। लोग कहना, मूसा हमरे जैसे भविष्यवक्ता जैसे आपके भाई लोगन में से कई के कहत परमेश्वर भेजी हैं कह के, और आप लोग उनके बात माने के बा कह के कहे बयान। वही के पतरस प्रेरित के ग्रंथ में उनके उपदेश में वो यह बात कहे बयान। प्रेरित का काम 3 अध्याय उनकर 22 वचन, जैसे मूसा कहे बान, प्रभु परमेश्वर तहरे भाई में से तहरे बदे हमरे पर से एक भविष्यवक्ता उठई हैं, जौन कुछ वो तह से कहिए उनकर मनिहा ओकर सुनिहा। मूसा जौन कहे बान कह के पतरस कहत बान, वो भविष्यवक्ता का मतलब मूसा जौन कहे बान वो भविष्यवक्ता। तो यही बदे यहाँ पर भी लोग सचमुच यह वो भविष्यवक्ता कह के कहत बान। मूसा भी भविष्यवक्ता के बारे में कहे बयान। यही बदे यहाँ का लोग भी भविष्यवक्ता के रूप में उनके मानत बयान। दूसरा कहे बान ई मसीहा हन, लेकिन कुछ कहना काहे मसीहा गली से यहाँ का पवित्र शास्त्र में ई नहीं आल बाटे के मसीहा दाऊद के वंश में से और बैतलहम गाँव से ही हैं, जहाँ पर दाऊद रहना। अतः उनके कारण लोग में फूट पड़ल। उनमें से कुछ उनके पकड़ल चाहत न, लेकिन कोई भी उन पर हाथ नहीं डाले। मसीहा बैतलहम में से ही हैं, तो यीशु मसीह बैतलहमवासी ही तो हैं। ये समाचार वो लोगन के नहीं बात है। 33 साल हो गए वो लोगन के उनके निवास स्थान नासरत गलील में बाटे। का नासरत से कोई भला आ सकला? नतानियल भी यूहन्ना के पहला अध्याय में पूछे गल जैसे दिखाई के मिलला। यही बदे यीशु मसीह प्रभु मसीहा के रूप में अगर हैं तो बैतलहम से ही हैं, तो गलील से ओर से काहे आल बा? तो वो लोग फूट पड़ल बान। ये पूरा यरूशलेम में होत बाटे। काहे बदे के यीशु मसीह पर्व में आल बयान। यही बदे पर्व में इसे पूरा डिस्कशन होत बाटे। ये गलील कहन कह के नाम आ रहल। नाजरत वाले का मतलब गलील का निवासी हन। तो गलील के तरफ से मसीहाई हैं। कोई भी भविष्यवक्ता गलील के तरफ से आवे के नहीं बा। गलील के तरफ से एक वादा दिले बान, अगर आवे के बाटे तो ये कैसे ही हैं कह के लोग सोचत बान। वह यीशु मसीह के बारे में जबलून कह के प्रांत में से एक रोशनी के देखबा कह के जो लिखल गल बाटे उ चीज़ के भूल गई न।
वो लोग लिखित के परिपूर्ण रूप में ग्रहण नहीं करे ना, हाफ नॉलेज से बात करता। आज दुनिया दो भाग हो गल बा, उनके यकीन करे वाला और न यकीन करे वाला। वो समय भी वैसे ही रहल। 45 वचन तब वो लोग सिपाही के भेजे रहना, प्रधान याजक लोग, लेकिन वो लोग नहीं पकड़ पाए रहना। काहे बदे कि उनका समय नहीं आ रहल। पर्व में कोई भी उनके नहीं पकड़ पाए रहल। अपॉइंटेड डिपार्टमेंट पुलिस एज फॉर रिलीजियन सक्सेस, जे धर्म प्रकार का पुलिस जो ना, वो लोग भी अरेस्ट नहीं कर पाए। तब सिपाही प्रधान याजक और फरीसी के पास लौटे ना, वो उनसे कहना तो हमसे तो उनके काहे नहीं लेला। सिपाही उनके उत्तर देना, कोई मनुष्य कभी ऐसा बात नहीं कहना। फरीसी उनके उत्तर कहना, कहतहूँ भरमावल गल बया। मतलब उनके बात से उत्तर देवे का सामर्थ्य ए सिपाही के अंदर नहीं रहा। क्या सरदार और फरीसी में से कोई भी विश्वास करे बा? लेकिन ये लोग जे व्यवस्था नहीं जानत बा, श्रापित हुई हैं। यही बदे व्यवस्था स्थापित हो गल बाटा। व्यवस्था श्रापित ये बदे भल बा के यीशु मसीह के यकीन करे जात बा। सब लोग श्रापित हो जात बान, कह के वो लोग दुखी होत बान। रिलीजियस पीपुल निकोदेमुस जन पहले उनके पास आ रहना और उनमें से एक रहना और उनसे कहना, का हमार व्यवस्था कोई व्यक्ति के जब तक उनके पहले सुन के जान न लें वो का करत बयान दोषी ठहरावला। एक व्यक्ति के न्याय करे के बाटे त ही मस्ट बी क्वेश्चन फर्स्ट, पहले प्रश्न पूछे के बाटे और ओकर उत्तर का बाटे जाने के बाटे। ओकरे बाद वो का करे बान ओके जाने के बा। पहले उनकर विवरण जाने के चाहिए, उनके परस्यूट करे के बा, रिकॉग्नाइज करे के बा, ओकरे ऊपर डिस्कस करे के बाटे, तब जाके निर्णय पर आवे के बाटे। कोई के भी कुछ न समझ के जान के लोग न्याय कह सकन का। वो उनसे उत्तर देना के का तहूँ गलील कहया, ढूंढा और देखा के गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होएगा। वचन हम लोगों के नहीं पता बटे का गलील में से कोई भी भविष्यवक्ता नहीं आल सकला, हमके पता बा। वो लोग व्यवस्था के जानत बा, वो लोग घमंड के द्वारा रहे रहना। यीशु मसीह का अरेस्ट करे बदे सारा परिस्थिति इकट्ठा वहाँ पर होत बाटे। हम लोग 8वां अध्याय से हम लोग देख सकीला जाए। तो सब कोई आपन आपन घर चल गल। बहुत बड़ा डिबेट भरल यीशु मसीह के अरेस्ट करे से पहले धर्म के गुरु के बीच में और फरीसी लोगन के बीच में एक सामर्थी चर्चा भरल। एक बहुत बड़ा भयंकर डिबेट भरल। यीशु मसीह के ऊपर जलन से वो लोग पकड़े बदे उनके अगर कोई मौका मिली पकड़े के तो लोग ये पूरा हम लोग 7 अध्याय में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करे 7 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करे जा। थैंक यू सो मच।